सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह के बारे में, द भानगढ़ फोर्ट। आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, राइट? पर आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कोई रैंडम इंटरनेट क्रीपी पास्ता नहीं है। ये रियल स्टोरी है तीन दोस्तों की, रोहन, अमित और विक्रम, जिन्होंने साल 2012 में एक ऐसी गलत की जिसकी वजह से उनकी जान जाते जाते बची। तो आप अपना स्नैक पकड़ो, लाइट थोड़ी कम कर लो एंड लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। तो बात है साल 2012 की। ये तीन दोस्त रोहन, अमित और विक्रम धराले से भानगढ़ पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि हॉन्टेड वगैरह सब बकवास है, बस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का ठांडा है। जैसे ही वो फोर्ट के एंट्रेंस पर पहुंचे, उन्होंने वहां ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बड़ा सा बोर्ड दिखा, और उस बोर्ड पर क्लियरली लिखा था, सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले भानगढ़ फोर्ट के अंदर जाना सख्त मना है। अब यार, नॉर्मल बंदा ये पढ़ के सोचेगा चलो भाई शाम को घर चलते हैं, पर हमारे ये तीनों दोस्त, उन्होंने सोचा आज तो एडवेंचर करेंगे। उन्होंने प्लान बनाया कि वो शाम को गार्ड से छुप जाएंगे और पूरी रात फोर्ट के अंदर बिताएंगे। दोपहर के 2 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। खंडर थे, पहाड़ थे, बाकी टूरिस्ट घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम पे 5 बजने लगे, सीन बदलना शुरू हुआ। गाइस, इमेजिन करो, अचानक से पूरे फोर्ट का टेम्परेचर ऐसे ड्रॉप हुआ जैसे किसी ने AC 16 पे चला दिया हो। फोर्ट में जितने भी कबूतर और बंदर थे, वो अचानक से पागलों की तरह शोर मचाते हुए फोर्ट से बाहर भागने लगे। अराउंड 5:45 PM गार्ड ने विसल बजाई और सभी टूरिस्ट को बाहर निकाल दिया। पर रोहन, अमित और विक्रम फोर्ट के एक पुराने मंदिर के पीछे जा छुपे। 6:30 PM में गेट बंद हो गया और अब उस विशाल वीरान फोर्ट में सिर्फ वो तीन दोस्त बचे थे, और उनके साथ एक गहरी सन्नाटे देने वाली खामोशी। रात के करीब 9 बजे उन्हें अचानक एक अजीब सी स्मेल आने लगी। एक पुराने अत्तर या परफ्यूम की स्मेल जो जलने की बू के साथ मिक्स्ड थी। एंड इफ़ यू गाइस नो द हिस्ट्री ऑफ भानगढ़, लोकल लोग कहते हैं कि ये वही अत्तर है जिसे तांत्रिक सिंघिया ने रानी रत्नावती को वश में करने के लिए इंचांट किया था। विक्रम ने सोचा, भाई ये मोमेंट तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसने अपना कैमरा निकाला। बैटरी 100% फुल थी, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग बटन दबाया, कैमरा 0% पे जाके शट डाउन हो गया। और तभी फोर्ट के ऊपर फ्लोर से आवाज़ आई, छन छन छन, घुंघरुओं की आवाज़। गाइस, पहले लगा कि हवा की वजह से होगा, पर वो आवाज़ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अमित ने डर के मारे अपनी फ्लैशलाइट घुमाई, और जो उन्होंने देखा, ब्रो, मैं बता रहा हूँ, उनकी रूह कांप गई। लाइट की बीम के सामने कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन की मिट्टी में किसी के ताज़े पैरों की निशान बन रहे थे, और वो निशान सीधे उनकी तरफ आ रहे थे। तीनों ने बिना पीछे देखे हुए दौड़ लगा दी, और जितनी तेज़ भाग रहे थे, उन्हें लग रहा था कि फोर्ट का रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा है। एग्ज़िट तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक आउटर वॉल जंप करनी थी। रोहन और अमित ने जंप कर ली, लेकिन विक्रम का पैर एक पत्थर से फिसला गया और वो ज़ोर से नीचे गिरा। जब रोहन और अमित ने उसे उठाने के लिए वापस मुड़े, उन्होंने देखा कि विक्रम बेहोश पड़ा था, और उसकी नेक पर रेड मार्क्स थे, जैसे किसी ने उससे पीछे से गले से पकड़ के खींचा हो। वो विक्रम को किसी तरह गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। जब विक्रम को होश आया तो उसने जो बताया वो और भी खौफनाक था। उसने कहा कि जब वो गिरा, उसे लगा कि कोई हैवी बॉडी उसके ऊपर आकर बैठ गई हो, और उसके कान में कोई पुरानी राजस्थानी लैंग्वेज में फुसफुसा कर बोल रहा था, ये जगह तुम्हारी नहीं है। आज भी विक्रम उस रात को याद करके डर जाता है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, कुछ वार्निंग सिर्फ रूल्स के लिए नहीं होती, वो आपकी जान बचाने के लिए होती हैं। भानगढ़ का श्राप कोई मिथ नहीं है, वो एक खौफनाक सच है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी
हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज़ के लिए। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप कभी भानगढ़ फोर्ट जाना चाहोगे। अगर हाँ तो कमेंट करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।